बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मिनाहिल जैसे ही नरगिस के पास आती है, क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा पूरा प्रोटोकॉल मिलता है जिसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें महसूस होती है कि वो अपने ही घर में आ चुकी है। नरगिस कहती है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, लेकिन आज तक तुम्हारी किसी ने इतनी तारीफ़ ही नहीं की और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो आज तक खुद नहीं पता चला कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे मसले हल हो चुके हैं, क्योंकि वो उनकी भरपूर मदद कर रही है। और ये बात माजदा को भी उसका बेटा समझा रहा है और उसको कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको भी उनका साथ देना होगा। भाई हम सारे काम उनसे अपने करवा रहे हैं, लेकिन वो आपको बार बार कॉल करके बुला रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ पे जाने का नाम तक नहीं ले रही। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जिस पर जैन को वो कहती है कि अरे बेटा, है ना ये जाने के लिए मिनाहिल, देखो किस तरीके से कसर पूरी कर रही है, आए दिन उधर ही रह रही है। इसका तो बस नहीं चल रहा कि वो पक्की-पक्की वहाँ पर ही यानी कि मुस्तक़बिल मुंतकिल हो जाए। काफ़ी ज़्यादा परेशान है मिनाहिल इनकी बातों से, लेकिन नरगिस ने उसको साफ-साफ कह दिया है कि तुम्हें अब इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अब सारे मामलात सुधर जाएँ और हर चीज़ ठीक हो जाए। ज़ारा ने हनान के साथ मिलकर जो प्लानिंग की है, वो भी उसमें सारी खुलकर सामने आ जाएगी और सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ज़ारा भी एक लालची लड़की है और यहाँ पे रहने की खातिर कुछ भी कर सकती है और उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि हनान किस तरीके से उसको भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। माजिदा कहती है कि देखो, सोच समझ कर कदम उठाना, लेकिन अभी वो नहीं जानती कि उसकी बेटी ये सारा क्या कारनामा सरअंजाम देने वाली है और उसकी ज़िंदगी में किस कदर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये मुश्किलात उसके लिए वाकई में बहुत अबतर होने वाली हैं। मिनाहिल जो कि सारा दिन काफ़ी परेशान रहती है कि कहीं उसने ये फ़ैसला गलत तो नहीं कर डाला, जिसकी वजह से आज ये सारी परेशानी बनी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार-बार सोचने के बावजूद वो कहती है कि नहीं, जो होगा बेहतर ही होगा। लेकिन जी ऐन टाइम पे सारे मामलात जो हैं बदल जाने वाले हैं और हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन वलीद के लिए बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीमार माँ को लेकर और एक तरफ ये फंक्शन, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है और दिन रात एक करके टेंशन में आ चुका है। लेकिन मिनाहिल उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि उसको अपनी माँ की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हौसला देना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की तरफ जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि मिनाहिल हर चीज़ को अच्छे तरीके से संभाल रही है और वो बार बार मिनाहिल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ कर सकती थी। तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। मिनाहिल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और वो भी इस घर में, लेकिन ये बात उसको माजदा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो साफ साफ कहती है कि मुझे तुम्हारा वहाँ पे आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर माजदा को भी साफ-साफ नरगिस फ़ोन करके कह देती है कि देखो भई, तुम मेरी बेटी को यहाँ पे आने से नहीं रोक सकती। ये यहाँ पे आएगी जब तक मैं हूँ, उसका यहाँ पे आना बनता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसको कुछ भी ना कहा जाए और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही किया जाए। तो तुम उसको कभी भी इस चीज़ के लिए मना मत करना। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मिनाहिल जैसे ही नरगिस के पास आती है, क्योंकि यहाँ पर उसको पूरा पूरा प्रोटोकॉल मिलता है जिसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ें महसूस होती है कि वो अपने ही घर में आ चुकी है। नरगिस कहती है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, लेकिन आज तक तुम्हारी किसी ने इतनी तारीफ़ ही नहीं की और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो आज तक खुद नहीं पता चला कि आखिर मैं क्या कुछ कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे मसले हल हो चुके हैं,
क्योंकि वो उनकी भरपूर मदद कर रही है। और ये बात माजदा को भी उसका बेटा समझा रहा है और उसको कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको भी उनका साथ देना होगा। भाई हम सारे काम उनसे अपने करवा रहे हैं, लेकिन वो आपको बार बार कॉल करके बुला रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप वहाँ पे जाने का नाम तक नहीं ले रही। आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जिस पर जैन को वो कहती है कि अरे बेटा, है ना ये जाने के लिए मिनाहिल, देखो किस तरीके से कसर पूरी कर रही है, आए दिन उधर ही रह रही है। इसका तो बस नहीं चल रहा कि वो पक्की-पक्की वहाँ पर ही यानी कि मुस्तक़बिल मुंतकिल हो जाए। काफ़ी ज़्यादा परेशान है मिनाहिल इनकी बातों से, लेकिन नरगिस ने उसको साफ-साफ कह दिया है कि तुम्हें अब इन सब बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ैन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अब सारे मामलात सुधर जाएँ और हर चीज़ ठीक हो जाए। ज़ारा ने हनान के साथ मिलकर जो प्लानिंग की है, वो भी उसमें सारी खुलकर सामने आ जाएगी और सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ज़ारा भी एक लालची लड़की है और यहाँ पे रहने की खातिर कुछ भी कर सकती है। और उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि हनान किस तरीके से उसको भड़काने की कोशिश भी कर रहा है। माजिदा कहती है कि देखो, सोच समझ कर कदम उठाना, लेकिन अभी वो नहीं जानती कि उसकी बेटी ये सारा क्या कारनामा सरअंजाम देने वाली है और उसकी ज़िंदगी में किस कदर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये मुश्किलात उसके लिए वाक़ई में बहुत अबतर होने वाली हैं। मिनाहिल जो कि सारा दिन काफ़ी परेशान रहती है कि कहीं उसने ये फ़ैसला गलत तो नहीं कर डाला, जिसकी वजह से आज ये सारी परेशानी बनी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार-बार सोचने के बावजूद वो कहती है कि नहीं, जो होगा बेहतर ही होगा। लेकिन जी ऐन टाइम पे सारे मामलात जो हैं बदल जाने वाले हैं और हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन वलीद के लिए बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीमार माँ को लेकर और एक तरफ ये फंक्शन, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है और दिन रात एक करके टेंशन में आ चुका है। लेकिन मिनाहिल उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि उसको अपनी माँ की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हौसला देना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा रिकवरी की तरफ जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि मिनाहिल हर चीज़ को अच्छे तरीके से सँभाल रही है और वो बार-बार मिनाहिल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ कर सकती थी। तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ दूर कर दी हैं। मिनाहिल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और वो भी इस घर में। लेकिन ये बात उसको माजिदा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो साफ-साफ कहती है कि मुझे तुम्हारा वहाँ पे आना-जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर माजिदा को भी साफ-साफ नरगिस फ़ोन करके कह देती है कि देखो भई, तुम मेरी बेटी को यहाँ पे आने से नहीं रोक सकती। ये यहाँ पे आएगी जब तक मैं हूँ, उसका यहाँ पे आना बनता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उसको कुछ भी ना कहा जाए और मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही किया जाए। तो तुम उसको कभी भी इस चीज़ के लिए मना मत करना।